अल्लाह तबारक व तआला दे हर काम दे विच बेशुमार हिकमतां होंदियां जिस नूं साडी नाकिस अकल समझ नहीं सकदी। और असीं बाज़ुकात अल्लाह तबारक व तआला दा शिकवा और शिकायत करन लग पैंदे हैं कि इस तरह क्यों नहीं होया, मेरी मर्ज़ी इस तरह आई, मेरी ख्वाहिश इस तरह आई, मेरी तमन्ना यह आई और इस तरह क्यों नहीं होया। लेकिन जदों वक्त गुजर जाता है सही टाइम ते सही मौके ते उसकी हिकमत जदों साडी समझ च आंदी है ना, तो उदों सानूं पता लगता है कि नहीं नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने जो कीता बेहतर कीता है। तो बाद दे विच सानूं समझ आंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला दी इस काम दे विच हिकमत की है। पुराने वक्तां दे विच एक दरवेश आए, उन्हां दे कोल उन्हां दा एक मुरीद आया, बड़ा परेशान हा, बहुत ज़्यादा अफसुरदा हा। उन्होंने पूछा कि बेटा की गल है, इतनी ज़्यादा परेशानी किस गल दी है और मुंह क्यों लटकाया है। तो आखन लगा कि बाबा जी हालात बड़े ख़राब हैं, माली तौर ते बड़ा गरीब हाँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हाँ और घर दे जो अखराजात हैं पूरे नहीं होंदे, काम धंधा कोई नज़र नहीं आता। मैं करा तो की करा, जावां तो किस पासे जावां। हुजूर थोड़े कोल आया, कोई दुआ कर दियो, कोई मेहरबानी कर दियो, कोई अल्लाह तबारक व तआला सिद्ध कर देवे। पहले बुजुर्गों के कोल लोग जाते हैं और उन्हां दे वसीले दे नाल अल्लाह तबारक व तआला बंदियां दे जो कम अड़े होंदे वो आसान कर देंदा। उस दरवेश अल्लाह दे ने फरमाया कि मियाँ तो इस तरह कर, जितने भी कारोबार हैं ना उन्हां दे तू नां लिख के कागज़ दे टुकड़ियां ते एक लोटे दे विच पा के मेरे कोल ले आ। जितने भी पेशे, जितने भी काम, जितने भी कारोबार हैं। वो मुरीद गया और उस वक़्त दे लिहाज नाल जितने भी पेशे आए उसने कागज़ां ते लिखे और उन्होंने एक मिट्टी दे लोटे दे विच पाया और बुजुर्गों को लैके आ गया। बाबी जी उन्होंने बिस्मिल्ला पढ़ के उस लोटे दे विच हथ पाया, एक पर्ची बाहर कड्ढी तो उस दे उत्ते लिखा होया चोरी। आप मुस्कुराए और उस दरवेश ने फरमाया कि मियाँ करीब आ, नेड़े आ गया। आपने फरमाया कि मियाँ आज तो बाद तेरी ड्यूटी ये है कि तू चोरियां करनी है, तेरे वास्ते ये हुक्म आया है। पहले तो सुन के थोड़ा जिहा परेशान होया, लेकिन बाद दे विच उसने आखा कि मेरे शेख दा हुक्म है, लिहाजा ठीक है जी मैं हाजिर हाँ। चोरी दा पेशा अपनावन वास्ते उसने सोचा कि मैं कल्ला बंदा इस फील्ड दे विच नवां हाँ, लिहाजा मैं तो चोरियां नहीं कर सकांगा। मैनू कोई ना कोई ग्रोह ज्वाइन करना चाहिए, किसी ग्रुप दे नाल रल के मैनू चोरियां करनियां चाहिए। उन्हें चंद दिन ला के ना एक टोली चोरां दी तलाश कर लई और उन्हां दे नाल राबते कीते और उन्होंने जाके मिला और दसा कि मियाँ मैं थोड़े वाला पेशा इख्तियार करना चाहना, नवा बंदा हाँ, ट्रेनिंग होनी है, लिहाजा मैनू तुसी अपने ग्रोह दे विच शामिल कर लो। उन्हें कहा जी नवा बंदा ऐसे तो नहीं ना करेंगे, लेकिन कुछ बंदे उसके जाना ना ले आए। उन्होंने जो सरदार आ उसने कहा चलो ठीक है इसनू शामिल कर लो। ग्रोह दे विच शामिल हो गया, चोरियां करनियां शुरू कर दित्तियां। एक दिन ऐसा होया कि इन्हां ने एक काफले नू रोका, काफले ने कोल बहुत ज़्यादा साजो समान इन्होंने सारा लुट लिया। उस काफले दे विच एक बड़ा अमीर कबीर शख्स आ, बहुत ज़्यादा माल दौलत आ उसदे कोल, वो भी इन्होंने लुट लिया। और इस बंदे नू डाकुआं ने आखा कि तू इस सरदार नू कतल कर दे। वो जदों कतल करन लगा तो उसके दिल च ख्याल पैदा होया कि इस तरह के पता नहीं कितने लोगों नू कतल कर चुके उस दिन और कितने लोगों नू आइंदा कतल करनगे। लिहाजा बेहतर यह है कि मैं इन्हां दे सरदार नू ना कतल कर देवां, ताकि जान छुट्टे, ना दोबारा लोग कतल होन, ना ये लोग हो से ना किते नू कतल कर से। तो इसने इस नज़रिए दे नाल, इस सोच दे नाल तलवार कड्ढी और डाकुआं दे सरदार की गर्दन उड़ा दी। जदों सरदार कतल होया
बाकी जितने डाकू आए वो सारे डर दे मारे दहशत की वजह तो फरार हो गए, नस गए। इसने उस सरदार नू, उस अमीर कबीर शख्स नू आज़ाद करवाया और उसनू बाहिफाजत उसके घर छड़ के आया। जदों वापस आन लगा ना तो उसने बुलाया, रख लगा कि अल्लाह दे बंदे तो मेरी जान बचाइए, लिहाजा जान की कीमत तो कोई नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, तो मैं इतने का की करना है जी। अज अगर मेरी गर्दन उड़ जाती तो सारा वेला ही आ, लिहाजा इवें करके इस दे विचों अद्धा तू लै ले। उसने कहा जी मैं की करना है, मैनू किस दी ज़रूरत। उन्हें कहा जी नहीं। बहुत ज़्यादा इसरार करके उसने अपना अद्धा माल उस दरवेश नू दे दिता। वो दरवेश जदों वापस आया बजुर्गों के कोल, उन्होंने सारी सूरत हाल दसी तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दियां हर काम दे विच बेशुमार हिकमत होंदियां। ये चोरी के पेशे दे विच भी अल्लाह ताला दी एक हिकमत आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेनू इतना माल अता किया है, लिहाजा हुण इसनू किसी अच्छे तरीके दे नाल तू सरफ करना है। तो उस बंदे दे कोल बहुत ज़्यादा माल दौलत आ गया, बेशुमार पैसा आ गया। तो उस बंदे ने दिन रात अल्लाह तबारक व तआला दी इबादत विच गुजारना शुरू कर देते और अल्लाह तबारक व तआला ने माली तौर पर जो उसकी परेशानी है वो दूर कर दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला दे हर काम दे विच बेशुमार हिकमतां होंदियां। असीं बाज़ुकात अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों कोई चीज़ मंगते रहने हैं कि या अल्लाह अता कर दे या अल्लाह दे दे, सानू हासिल नहीं होंदी, मिलती नहीं है, तो इसे अल्लाह तबारक व तआला दा शिकवा करना शुरू कर देने। लेकिन बाज़ दे विच सानू पता लगता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैनू चीज़ अता नहीं की मेरे वास्ते बहुत अच्छा होया, अगर ये मैनू मिल जाती तो मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाए। सानू नहीं पता होंदा, लेकिन मालिक तो जानता है ना कि मेरे बंदे दे हक दे विच बेहतर की है। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे दे हक विच बेहतर फैसले करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।